दक्षिण भारत में एक शहर है, उसका नाम उडुपी। उडुपी श्री कृष्णा मंदिर है, उसी से जुड़ा हुआ एक कहानी है। उडुपी होटल का नाम आप कहीं तो सुना होगा। आज भी उडुपी होटल का खाना बहुत अच्छा रहता है। ये सब श्री कृष्ण की आशीर्वाद से मिला हुआ वरदान है। चलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने महाभारत में क्या वरदान दिया है, इस वीडियो माध्यम से जान लेंगे। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा कमेंट जरूर लिखिए। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना का साइज बढ़ाने के लिए उस समय के हर राजा के पास जा रहे थे, उनको कन्वेंस करने के लिए कि आप मेरे साइड से लड़ो, मैं आपको यह दूंगा, मैं धर्म हूं। धर्म का ये खेल चल रहा था। कृष्ण भी उसी तरह हर राजा के पास जा रहे थे। पांडव भी जा रहे थे और लोग भी जा रहे थे। सब लोग अपना अपना साइड चूज कर रहे थे। अब एक राजा थे उडुपी के। उनके पास पांडव और कौरव दोनों पहुंचे। उनसे पूछा, आप किसके साइड लड़ेंगे? कौरव? पांडव? भाई, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहले से पता होनी चाहिए। आप किसके साइड से लड़ोगे? राजा बोले, मैं किसी के साइड से नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं दोनों के साइड हूं। सब चौंक गए, बोले, ये कैसी उटपटांग बात कर रहे हो तुम? दोनों के साइड का क्या मतलब है? राजा बोले, देखिए, जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो चोटिल भी होंगे। चोटिल होंगे तो उनको उपचार की भी जरूरत पड़ेगी। जब इतने लाख लोग रोज युद्ध में झोंके जाएंगे तो लौटने पर भूखे भी होंगे, उनको खाने की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं और मेरी पूरी आर्मी कैटरिंग का काम करेंगे। हम सबका खाना बनाएंगे और जो जिंदा लौटेंगे उनका उपचार करेंगे। अब सबको समझ में आया, हाँ, ये भी सही है, कोई तो चाहिए। तो उनको वो काम दे दिया गया। 2-3 दिन सब कुछ नॉर्मल चला। चौथे दिन से एक जादू होने लगा शिविर में। जादू क्या था? जादू ये था कि उडुपी के राजा जितना खाना बनवाते थे वो खाना न बचता था न घटता था, जबकि रोज जो योद्धा युद्ध में जाते थे उनसे कई हजार कम लौटते थे। लाखों लोग मर जाते थे। फिर भी राजा का खाना न तो कम पड़ता था न ही बचता था। 5वें, 6ठे, 7वें दिन लोगों ने पूछा, तुमको कैसे पता रहता है कि आज शाम को कितने लोग खाना खाएंगे? कितने लोग निपट चुके हैं? राजा बोले, आओ बैठो, राज की बात बताता हूं। फिर बोले, मैं कृष्ण के टेंट के बाहर एक पत्तल में उबली हुई मूंगफलियां रख देता हूं। रात को जब सुबह उठते हैं तो उसमें से कुछ मूंगफली खा लेते हैं। जब आप लोग युद्ध में जाते हैं तो मैं उस दोने को उठाता हूं। मैं गिनता हूं कि उन्होंने कितनी मूंगफली खोलकर उसके अंदर के दाने खा लिए। उन्होंने जितने दाने खा लिए होते हैं, मैं उतने हजार लोगों का खाना कम बनवा देता हूं। अब सोचिए, उस दिन का युद्ध शुरू होने से पहले ही कृष्ण उतने लोगों को निगल चुके होते थे। उडुपी के राजा को उसी से पता चल जाता था कि आज इतने लोगों का खाना कम बनाओ। कृष्ण खा गए, खत्म। इसीलिए कृष्ण सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतरे। अगर कृष्ण सीधे सीधे युद्ध में उतर जाते तो युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता, और तब आपको महाभारत से जो सीख लेनी थी वो नहीं मिल पाती। कृष्ण ने यह समझकर बोला, मैं सारथी बनूंगा, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। हालांकि गुस्से में एक बार भीष्म पितामह के ऊपर उन्होंने पहिया उठा लिया था, लेकिन वो सिर्फ उनकी लीलाओं का हिस्सा था। यही है कृष्ण